नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटीवी भारत पर नेताजी नॉन पॉलिटिकल और मैं हूं अश्विनी विजय प्रकाश पारिक। हमारे बीच आज कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुमावत साहब, आपके लेकर जब भी बात होती है तो एक ज़मीनी नेता की पहचान के रूप में आपको जाना जाता है। इस बीच में राजनीति से आपको रूबरू होने का कब मौका मिला और वो प्रसंग क्या था जब पहली बार आप राजनीति में दाखिल हुए? वैसे मैं एक साधारण किसान परिवार से हूँ और मेरा जन्म सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र में ग्राम सिंदरू में हुआ और किसान परिवार में हुआ। पिताजी खेती का काम करते थे। थोड़ी बहुत एजुकेशन करने के बाद में जैसे मेरा लगाव शुरू से ही समाज सेवा में था जी। और वहाँ पर सुमेरपुर में मेरा बिजनेस है और बिजनेस के साथ में मैं गांव आकर के वहाँ समाज सेवा करता था। गांव के कामों में, गांव को विकसित कैसे करे, धार्मिक कामों में भी रुचि थी शुरू से, मंदिरों के कामों को लेकर भी रुचि थी। तो हमने वहाँ एक पूरी नवयुवकों ने मिल कर के उसमें एक नवयुवक मंडल बनाया और नवयुवक मंडल बना करके हमने गांव के विकास में, वहाँ कई सुविधाएं डेवलप करने के लिए, स्कूलों के विकास में, मंदिरों के विकास में बहुत लंबे समय तक 15-20 साल तक काम किया जी। लगातार उस संस्था का अध्यक्ष रहते हुए हमने वहाँ गांव के विकास में काम किया। फिर धीरे धीरे गांव वालों ने जब चुनाव आए तो सरपंचों के चुनाव आए तो गांव, मेरी पंचायत में सिंदरू और खिंदारा गांव 2 गांव है और दोनों गांव वालों ने मिलकर के मुझे एक नया दायित्व दिया। ग्राम पंचायत का निर्विरोध सरपंच बना करके उन्होंने मुझे एक सेवा का अवसर दिया। राजनीति में धमाकेदार एंट्री। हाँ, तो राजनीति में एक तरह से वो सेवा के माध्यम से मैं उस नए दायित्व के रूप में आया और सन 2000 में मैं वहाँ निर्विरोध सरपंच बन कहते हैं कि आदर्श गांव के रूप में आपने अपनी पंचायत को पहचान दिला दी। वो जो निर्विरोध आपका चुना जाना और उसके बाद जो विकास की इबारत लिखा जाना, वो सिलसिला क्या रहा? क्या चुनौतियाँ आई थी उस दौर में? क्योंकि तब तो इतने संसाधन भी नहीं हुआ करते थे। चुनौतियाँ कई तरह की थी। उस समय पंचायतों में बजट नहीं आता था, बजट के बहुत अभाव रहता था। तो हमने सरकार की जितनी योजनाएं थी उन योजनाओं को तो सभी तरह से 100% लागू करवाया गांव में। साथ ही साथ में जो गांव के भामाशाह थे, जो प्रवासी लोग हैं, दूसरे प्रदेशों में रहते, गुजरात में रहते, महाराष्ट्र में रहते, अन्य प्रदेशों में रहते, उनको भी यहाँ गांव में बुला करके उनके सहयोग से बहुत सारे विकास के काम करवाए। और सबसे बड़ी गांव में समरसता कायम करना, गांव में सभी समुदाय को साथ लेकर के, सभी वर्गों को साथ लेकर के गांव के विकास में उनकी भागीदारी करवाना। इस तरह से हमने एक गांव को एक आदर्श गांव घोषित करवाया। उस समय हमारे जिला कलेक्टर हुआ करते थे कुलदीप जी राका और उन्होंने हमारे गांव का काम देख करके, सरपंच कार्यकाल का काम देख करके हमारी ग्राम पंचायत को पूरे सर्वश्रेष्ठ सरपंच और ग्राम पंचायत को सर्वश्रेष्ठ पंचायत और सरपंच घोषित किया था उस समय पूरे जिले में। पद मायने नहीं रखता, जगह मायने नहीं रखती, काम बोलता है और काम पहचान दिलाता है। गांव से शहर का रुख किया तो शहर की राजनीति में भी आप आए। पहले गांव के मुखिया बने और फिर शहर के मुखिया बने। वो क्या कहानी रही? चले थे पार्षद का चुनाव बनने और बने सुमेरपुर के चेयरमैन। वैसे ये वहाँ गांव में नवयुवक मंडल का काम करते हुए फिर सरपंच का 5 साल का अवसर मिला तो हमने पूरे गांव को एक आदर्श और विकसित गांव बनाया। फिर जैसे मेरा बिजनेस वैसे सुमेरपुर में था तो वहाँ भी जनसेवा में सभी लोगों के साथ में जुड़ा हुआ था। तो जब नगरपालिका के चुनाव आए तो उस समय जैसे मेरे पार्टी का काम भी देख रहा था, जिला मंत्री के रूप में, मंडल के महामंत्री के रूप में ग्रामीण मंडल में। तो पार्टी ने मुझे वहाँ चुनाव लड़वाया पार्षद का, और पार्षद का चुनाव लड़ने के बाद में जैसे मुझे वहाँ चेयरमैन का भी दायित्व पार्टी ने दिया। और उसी दरमियान जब विधानसभा का चुनाव आया तो पार्टी ने मुझे अवसर दिया, चेयरमैन रहते हुए अवसर दिया और विधानसभा का टिकट दिया। और विधानसभा का टिकट दिया तो विधानसभा में भी जनता के आशीर्वाद से
पार्टी के आशीर्वाद से मुझे विधायक बनने का अवसर मिला। ये सब आसान रहा क्योंकि पहले गांव की पंचायत, फिर शहर की पंचायत और अब प्रदेश की पंचायत में आप पहुंच जाते हैं। तो जब ये जिक्र आता है, पहली बार जब आपको ये सूचना दी जाती है कि आपको टिकट दिया जाएगा, चर्चा थी कि तब आपका मानस नहीं था कि आप चुनाव लड़ें? ना इसमें ज़्यादा खुशी होती है ना दुख होता है। पार्टी की तरफ से जब मैं जयपुर था तो यहीं पर मैसेज मिला कि भाई आपको चुनाव लड़ना है। पहले तो मैंने कहा कि भाई जो पहले लड़ रहे हैं उनको दो, लेकिन फिर बाद में पार्टी ने तय किया कि आप ही को लड़ना है, तो मैंने 4-5 दिन के बाद में हाँ भरी और फिर मैं चुनाव लड़ा। जनता के आशीर्वाद से विधायक 32,932 सबसे पहले किसको बांटी? 32,932 वोटों से जनता के आशीर्वाद से बात जीत भी हुई जी। है। कई पर काम भी पूरे। अभी भी मन में है कि जब आपको पहली बार जब विधायक के लिए टिकट मिली तो घर पर आपने सूचना दी होगी कि अब मैं चुनाव लड़ूंगा, आप तैयार होइए। आपके समर्थकों के बीच में उनका क्या रिएक्शन था? किस तरह से खुशी का इजहार किया गया? निश्चित रूप से जब पार्टी में कोई जिम्मेदारी मिलती है तो मन में एक सेवा का भाव लेके पार्टी और देश की सेवा करने का अवसर मिलता है तो मन में एक खुशी होती है। तो सब में खुशी का माहौल था, इसलिए 32,932 वोटों से उस समय पहली बार जीत हुई। मंत्री भी आप बने तो निश्चित तौर पर वही खुशी कार्यकर्ताओं को रही होगी, घर वालों को रही होगी। ये इत्तला आप तक कैसे पहुंची और फिर इसमें आपके घर से आपकी पत्नी का क्या रिएक्शन रहा? क्योंकि अब जितनी जिम्मेदारी जनता के प्रति उतना कम समय परिवार के प्रति, एक जनप्रतिनिधि के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती होती है। मेरा जैसे विधायक था उस समय भी मेरा पूरा का पूरा 100% समय जनता के लिए देते आए हैं। सरपंच था उस समय भी देता था और अभी जैसे मंत्री के रूप में तो मेरा पूरा का पूरा 100% समय जनता के लिए, होती होगी जनता के लिए। परिवार मेरा सहयोग कर रहा है, इसलिए मैं आज जनता की सेवा कर पा रहा हूँ। पूरा का पूरा परिवार मेरा पूरा तरह से हर तरह से सहयोग करता है। परिवार पूरे ताकत के साथ खड़ा रहता है, इसीलिए मैं जनता की सेवा कर रहा हूँ। परिवार की आज हमें समय दीजिए, आज सरकार परिवार की तरफ से कोई शिकायत नहीं रहती। समय मिले नहीं मिले, कम मिले ज़्यादा मिले, लेकिन परिवार ही हमारी ताकत है। परिवार के पीछे ही हम यहाँ जनता की सेवा कर रहे हैं। इसी तरह से परिवार यदि सहयोग नहीं करता तो निश्चित रूप से ये अवसर जनता की सेवा करने का अवसर नहीं मिलता है। हम पूरा समय दे करके इस राजस्थान के विकास के लिए काम करें, हमारे सुमेरपुर क्षेत्र के विकास के लिए काम करें, इस दिशा में हम भी लगातार प्रयास रहते हैं। और सब आपकी खेलों में भी रुचि है, क्रिकेट और कबड्डी दोनों आपको पसंद है। ज़्यादा किसको समय देते हैं? कौन सा खेल आपने खेला और कौन सा खेल आप आज भी टीवी पर देखना ज़्यादा पसंद? वो खेल का समय पहले था जब खेलते थे, अब खेलने का अवसर मिलता नहीं। अब तो कभी पूरा का स्कूल में खेले, पूरा का पूरा समय अब तो है ना, पूरा का पूरा समय जनता की सेवा में हमारा दिमाग लगता है। पूरी तरह से हम जनता के प्रति समर्पित है। खेलने के लिए समय मिलता नहीं, देखने के लिए क्रिकेट या कोई भी खेल देखने के लिए समय मिलता नहीं। अब तो पूरा का पूरा हमारा सुबह से शाम तक है। पूरा जनता को राजस्थान सरकार की योजना को फ़ायदा कैसे मिले, भारत सरकार की योजना को फ़ायदा कैसे मिले, ये हमारा दिमाग पूरी उसी में लगा रहता है। हमें अभी खेलने के लिए समय नहीं है, हमें तो पूरा दिमाग उसी में लगाना है कि उन वर्गों को कैसे फ़ायदा मिले। समाज के अंतिम छोर पे जो व्यक्ति बैठा है उन व्यक्ति तक हमारी सरकार की योजनाएं कैसे पहुँचे और उनको उसका लाभ कैसे मिला, उनको उनका सशक्तिकरण कैसे हो। हमारा देश विकसित। कॉलेज में खेले कबड्डी? जब स्कूल का समय था उस समय खेले थे, अब वो समय पीछे छूट गया। अब तो हम आगे करते हैं उन दिनों आगे देखते हैं कि हम आगे क्या करना है। वो पीछे नहीं देखते, पीछे देखने की आदत ही नहीं, पीछे देखने की आदत ही नहीं है। हमें आगे देखने की आदत है कि हमें भविष्य में क्या करना है और देश के लिए क्या करना है, इस राज्य के लिए हमें क्या करना है, वो योजना हम बनाते हैं और उसी योजना पे चल करके आगे हम क्रियान्वित के लिए प्रयास करते हैं और पूरा समय उसी में देते हैं। 3 बच्चे हैं आपके, 2 व्यवसाय संभालते हैं, एक राजकीय सेवा में भी है। कभी उन्होंने इच्छा जाहिर की कि अब गांव के ही पंचायत को वो संभालें, काम करें? लगता है कि राजनीति की दिशा में बढ़ेंगे, कहीं आपके उत्तराधिकारी तैयार होंगे? बच्चे परिवार का काम करते हैं। एक सरकारी नौकरी में उसका नौकरी करता है, दूसरा वकील है, वकालत करता है। तो बच्ची ये ससुराल गई
तो पूरा परिवार सेटल है। अब उनकी तरफ से मुझे चिंता नहीं और मेरी तरफ से उनको चिंता नहीं। मैं सेवा के क्षेत्र में हूँ तो निश्चित रूप से मुझे तो ये सेवा का अवसर जो है उसे ही अब चलिए आखिरी एक सवाल आपके डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ, पशुपालन आपको मिली हुई है जिम्मेदारी, गौपालन उसमें महत्वपूर्ण काम है जो आजकल अलग से महकमा हो गया, उसके सिवा देवस्थान की जिम्मेदारी आपको मिली हुई है। जिस सेवा की बात कर रहे हैं यहाँ भी सेवा है, महकमे में भी आपकी सेवा है। जब डिपार्टमेंट्स अनाउंस हुए तो उस वक्त आपको क्या लगा कि ईश्वर ने एक दायित्व दिया है, चुनौती रही सामने या फिर कुछ और विचार है? निश्चित रूप से जैसे मन में विचार होंगे, जैसे भाव होंगे, तो भगवान भी उसी तरह का आशीर्वाद देता है। तो भगवान ने भी जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्फत मुझे ऐसा ही आशीर्वाद दिलाया कि सेवा के मंत्रालय मुझे दिए हैं और उन मंत्रालयों को हम और कैसे मजबूत करें और उनको सेवा के भाव से उनको कैसे आगे बढ़ाए दें। तो नेताजी नॉन पॉलिटिकल में हमारी कोशिश रही कि जोराराम कुमावत जी की ज़िंदगी का वो दूसरा पहलू जो राजनीति से अलग जाकर देखते हैं वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। साफ तौर पर जो बात सामने आई वो यही है कि यहाँ सेवा सर्वोपरि है, परिवार सेवा के लिए है, राजनीति सेवा के लिए है, स्वयं सेवा के लिए है और इसीलिए सेवा कर रहे हैं। फिलहाल इस मोड़ पर इतना ही। अगले मोड़ पर किसी और शख्सियत के साथ मुलाकात होगी, वही नॉन पॉलिटिकल बात होगी। नमस्कार।